दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष्य आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं जो श्रृंखला लेकर आया हूँ वह मासिक राशिफल। मासिक राशिफल में मेष से लेके मीन तक के सभी राशिफलों का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें ये जो श्रृंखला है वो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कि गोचरीय स्थिति पर मेष राशि वालों का पूरा महीना कैसा बीतने वाला है और पूरे महीने में उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय में चर्चा करूंगा। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए विषय को शुरू करते हैं। तो उससे पहले करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार और मोटिवेशन देते चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करता हूँ समय को नहीं गंवाते हुए। तो मेष राशि वालों का जो आने वाला अक्टूबर महीना है वो कैसा बीतेगा। अक्टूबर मासिक की अगर मैं बात अक्टूबर मास की अगर मैं बात करूं, मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर थोड़ा कठिनाइयां भरा रह सकता है। परिणाम मिले जुले होने के साथ साथ कभी कभार कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य गोचर की। तो सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके फेवर में रहेगा। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के सप्तम भाव में नीच अवस्था में रहने के कारण आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेगा और इस गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल नहीं माना जाता है। वहीं 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। हालांकि अपनी राशि में होने के कारण कुछ मामलों में मंगल अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों के लिए मंगल गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। तो चलिए, बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। वहीं 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। इसके फलस्वरूप बुध ग्रह अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और सामान्य तौर पर आपका फेवर करना चाहेंगे। बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में स्वयं के नक्षत्र में होगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के इन दोनों ही गोचर को अनुकूल नहीं माना जाता है, अतः बृहस्पति से आप औसत परिणामों के उम्मीद रख सकते हैं। चलिए, अब आपके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आपका कार्य क्षेत्र में कैसे क्या स्थिति रहेगी, कार्य क्षेत्र आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, उस पे विषय बात करते हैं। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में वक्री अवस्था में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि दूर के स्थानों से संबंधित मामलों में कुछ अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। यदि आप व्यापार व्यवसाय विदेश से संबंधित हैं या आप किसी विदेशी कंपनी के लिए जॉब करते हैं, तो आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर इस महीने आपके दशमेश की स्थिति को अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपके छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह भी इस महीने सिर्फ 3 दिनों के लिए अर्थात महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक ही नौकरी के मामले में आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कार्यालय या का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ रह सकता है। हालांकि यदि आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो 24 अक्टूबर के बाद हालात सुधरेंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है। दसम भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होगी और इस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही परिवार के कारक ग्रह का ज्यादातर समय
कमजोर होना इस बात का संकेत है कि व्यापार से संबंधित मामलों में इस महीने किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। चलिए आपके आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अधिक मजबूत नहीं होगी। ध्यान रखें कि शनि आपके करियर भाव के स्वामी भी हैं और ऐसे में इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं लाभ प्राप्ति में भी कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन पहले से किए गए कामों में कुछ अच्छे परिणाम आपको इस महीने मिल सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहा राहु आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ दिलाने का संकेत कर रहा है। तब प्रत्याशित रूप से भी फायदे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर लाभ के मामले में इस महीने को मिले जुले परिणाम देने वाला ही कहना चाहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको थोड़ा कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि का स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक सप्तम भाव में रहेगा। हालांकि सप्तम भाव से वह अपनी राशि को देखेगा, अतः बड़ी परेशानियों को आने से रोकेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों को जन्म भी दे सकता है। ऐसे में व्यर्थ के क्रोध से बचना होगा और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप मेहनत करनी होगी। साथ ही तनाव मुक्त रहने का प्रयास भी करें। वहीं 27 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक रहना होगा। इस महीने आपको अपने खान पान को पूरी तरह से संतुलित रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर माह माह में के अनुसार अक्टूबर के महीने में पंचम भाव के स्वामी सूर्य प्रेम जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि स्वभाव से सूर्य प्रेम के बहुत अधिक समर्थक ग्रह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पंचमेश होने के कारण वह आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद पंचमेश सूर्य नीच अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे। एक तरफ सूर्य का नीच का होना खराब है, वहीं पंचमेश का सप्तम भाव में जाना प्रेम और विवाह का कनेक्शन जोड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों तरह के परिणाम संभावित हैं। अर्थात यदि आप प्रेम विवाह करने की इच्छुक हैं तो 17 अक्टूबर के बाद इस मामले को फाइनल हो जाना चाहिए, यानी कि विवाह करना है या नहीं करना है, इसका फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि इस अवधि में एक दूसरे की कुछ ऐसी कमियों का पता चले जिससे मन थोड़ा खटका हो जाए, लेकिन सिर्फ इसी अनुभव के आधार पर फैसला लेना उचित नहीं रहेगा, बल्कि पुराने समय में उनके बर्ताव या स्वभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह अवधि आपको प्रेम विवाह के संबंध में निर्णय लेने में आसानी होगी। तो अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की ही बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो अक्टूबर का महीना सामान्य तौर पर आपको थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी, अतः इस बीच में अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे में पारिवारिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य 9 अक्टूबर से पहले संपन्न कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9 अक्टूबर के बाद आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र नीच के हो जाएंगे तथा दूसरे भाव पर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि बन रही है। इसके फलस्वरूप परिजनों के साथ नाराजगी व बहस इत्यादि होने की आशंका है। यदि भाई बंधुओं से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, ना तो संबंध बहुत अधिक मधुर नजर आ रहे हैं और ना ही कोई बड़ी परेशानी नजर आ रही है। जो जैसा था आप उसी को मेंटेन करने की कोशिश करिए।
सब कुछ संतुलित बना रहेगा। गृहस्थ जीवन के मामले में यह महीना सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस महीने चतुर्थ भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर छोटी मोटी समस्याएं देने का काम कर सकता है, लेकिन बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ऐसे में गुरु ग्रह इस समय आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं देंगे, बस कुछ मामलों को लेकर थोड़ी बहुत चिंता देखने को मिल सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना थोड़ा कमजोर और गृहस्थ जीवन के लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है। इस महीने के सर्वोत्तम उपायों के बारे में बात करते हैं। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। दूसरा उपाय, नियमित रूप से गणपति अर्थ शीर्ष अथर्व शीर्ष पाठ करें, ये उत्तम रहेगा। इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। ये आपके लिए अति सर्वोत्तम उपाय इसको कर कर अपने जिंदगी में शुभता का प्रवेश करवा सकते हैं। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा प्यार, मोटिवेशन, सपोर्ट देते रहें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे आपके प्रति। तो जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने इष्ट जयकारा लगाएं या हर हर महादेव या क्या कहना है, जय श्री राम। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मिलकर जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों को जिन्होंने ये हमारी राशिफल को सुना और उस अनुरूप अपने पूरे महीने की प्लानिंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।